छोटू। ओके, हम राजकुमार जी के साथ गीत गाएंगे।
आमेन। ओके, हम नेहा के साथ एक गीत गाएंगे। नेहा, आप गीत गाएंगे? ओके, गाइए। सब बोले हालेलुया। ओके, नेहा, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना? ओके, शुरू कीजिए दोबारा। ओके, सिस्टर झुमकी जी मेरे साथ आज पढ़ें। ओके, मेरे साथ आप पढ़ें दूसरा समूएल 23 अध्याय 5 वचन। दूसरा समूएल 23 अध्याय 5 वचन। आमेन।
ओके, अपने सरों पर हाथ रखे प्रार्थना करेंगे। ओ थैंक यू जीसस। ओ होली गॉस्ट थैंक यू। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। प्रभु यीशु जी धन्यवाद। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु को धन्यवाद। सर्वशक्तिमान को धन्यवाद। महिमित प्रभु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। लॉर्ड, जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के घर में आप चंगाई भेजिए। प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब के घरों में सुरक्षा भेजिए। प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घर में वचन भेजिए। प्रभु, जितने लोग परिवार मुझे सुन रहे हैं उनके घर में शांति, चंगाई, भलाई भेजिए। प्रभु, जितने परिवार मुझे सुन रहे हैं उनके घरों में बड़ी बरकतें उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकतें उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बरकतें उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ सफलता उतर आए। परिवारों में शांति, सफलता, एग्जाम में सफलता, नई वस्तुएं लेने में सफलता, शादी विवाह की सफलता। ये 2023 मेरे हर कनेक्टिव को, सुनने वाले को, हर जो मुझे वॉच कर रहा उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फ्रूटफुल हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लाभ से भरा हो। Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम दुआ करते हैं। खुदाबंद खुदा पर स्पर्श करो। खुदाबंद खुदा ब्लेस करो। खुदाबंद खुदा आप नया काम करो। आउट हो जाए डेमोनिक चीजें। हर एक वो दुष्टात्मा जो परिवारों को परेशान करती है आग में चली जाए। हर एक वो दुष्टात्मा जो लोगों को गिरा रही है नरक में चली जाए। हर एक वो बुरी लत की आत्मा जो परिवारों को सता रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। पथरी, रसोली, स्किन की प्रॉब्लम, आईज की प्रॉब्लम, सब यीशु मसीह के नाम से फायर हो जाए। लॉर्ड टच करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है आज की रात बहुत लोगों को बड़ी बड़ी आशीष आएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है आप सबको बड़ी बड़ी आशीष आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, 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 आमीन। ओके, दूसरा शमूएल 5 अध्याय, सॉरी 23 अध्याय और उसका 5 वचन कहता है जब दाऊद अंतिम वचन लिख रहा था तब पवित्र आत्मा उसके द्वारा ये बातें प्रकट करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने आत्मा में परमेश्वर उसके द्वारा प्रकट करता है, वचन प्रकट होता है और ये दाऊद के अंतिम वचन है। हालेलुया। और वो कहता है ये उस आदमी के वचन है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। आमीन। आप याद रखिए जब आपने कहा प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, तब पवित्र आत्मा की छाप आपके अंदर लग गई। जब आपने कहा हे यीशु मुझ पापी पर दया कर, तब उसका अभिषेक आपके ऊपर आ गया। हालेलुया। और यशा 11 अध्याय और उसका 1-2 वचन कहता है वो ऐसी आत्मा भेजता है
जो आदमी को परिपूर्ण कर देती है। आमीन। दाऊद भी आत्मा में भरा हुआ परमेश्वर की आराधना करते हुए कहता है, क्या मेरा घराना परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? आप भी अपने घराने को प्रभु में जांचें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और एक अच्छा बेस्ट जीवन आप जीने की परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, जब आप ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु मुझ पर, मेरे घराने पर आप ऐसी आशीष दो, तब परमेश्वर आनंद से भर आता है। आमीन। और दाऊद ने कहा, क्या मेरा घराना परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की है और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। आमीन। है ना, वो कहता है चाहे प्रकट ना भी करे। हालेलुया। कई बार एक विश्वासी को लगता है कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन प्रभु उस काम को कर देता है एक दूसरे तरीके से। तो वो कहता है कि जो परमेश्वर का वायदा है वो क्या है? अटल है, सदा का है। और किस लिए प्रभु ने आशीष बांधी है, वाचा बांधी है? सदा की बांधी है। आमीन। हालेलुया। है ना, देखो प्रभु के साथ क्या क्या अटल बातें हैं। आमीन। आप पढ़ें गिनती 18 अध्याय और उसका 19 वचन। गिनती 18 अध्याय उसका 19 वचन, कोई भी पढ़े। गिनती 18 अध्याय 19 वचन। आमीन। हालेलुया। जो कुछ प्रभु आपको एक बार दे देता है उसको प्रभु आपसे कभी नहीं लेगा। आमीन। अगर प्रभु ने आपको गीत गाने का, हालेलुया, अगर आपको प्रभु ने गीत गाने का वरदान दिया है तो आपसे कभी नहीं उसको लेगा। वो कहेगा मेरे वरदान को उपयोग कर। अगर प्रभु ने आपको ज्यादा ज्यादा बोने का वरदान दिया है तो कभी नहीं कहेगा कि तू रुक रुक रुक। वो चाहेगा आप और बोए। अगर प्रभु ने आपको वरदान दिया है गवाही देने का तो आप गवाही देते जाएं, वो आपको 100 गुना बढ़ाएगा। आमीन। वो कहते हैं जो कुछ मैंने इजराइलियों को दे दिया है, हालेलुया, और जो कुछ मैंने उनके बेटे बेटियों को दे दिया है वो उनका हक है। और कहता है नमक की मेरे साथ अटल वाचा बंधी है। हालेलुया। आपके साथ एक अटल वाचा बंध गई है। आमीन। और ये वाचा कभी कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। आपको बड़ा प्यार होना चाहिए प्रभु से, है ना। आपके परिवार को बड़ा प्यार होना चाहिए प्रभु से। हालेलुया। हालेलुया। एक बहन थी जो बड़ा प्रेम प्रभु को दिखाया करती थी और बहुत आंसुओं के साथ वचन को पढ़ा करती थी और बहुत थोड़े में
ज्यादा प्रभु को दिया करती थी। हालेलुया। और एक दिन उसके पड़ोस में कोई एक उसकी टच में एक बहन आ गई और धीरे धीरे फिर वो उसके साथ बैठने लगी और धीरे धीरे फिर उसने एक दिन बाइबल को प्रभु के घर में छोड़कर वो सदा के लिए वहां से चली गई। और फिर वो बहुत लोगों ने उसे देखा, वो अच्छे कपड़े, अच्छा चश्मा, बहुत फैशनेबल जीने लगी। और कुछ साल बाद उसके फेफड़ों में लगभग 1 साल बाद ही कैंसर हो गया और उसे बहुत डॉक्टरों को दिखाया, फिर वो दुनिया से चली गई। एक बहुत अच्छा परिवार था जो बहुत जीरो था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनके पास, और रो रो कर वो प्रार्थनाएं कराया करते थे, प्लीज प्रे फॉर हमें कल का खाना मिल जाए, प्लीज प्रे फॉर अस हमें नौकरी मिल जाए, प्लीज प्रे फॉर अस हमें कोई काम मिल जाए। और वो बहुत इस तरह रहते थे और परमेश्वर ने उन पर इतनी दया दिखाई कि प्रभु ने उन्हें 1 बस दी, फिर 2 बस दी, घर दिया। और उन्होंने हमेशा परमेश्वर के घर में वो सबसे पहले जाकर बेंच साफ किया करते थे। हालेलुया। और बस उन्हें ये अच्छा लगता था। आमीन। और प्रभु ने और बढ़ाता चला गया। एक दिन उसके पति ने गुस्से में कहा, क्या ये हमारी ही ड्यूटी है, क्या हम ही इसको करें? नहीं, इसको कोई और करेगा। और उन्होंने वो सेवा एक दिन छोड़ दी। हालेलुया। और उससे 7 दिन बाद उसके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत गुस्सा हो गए और रोने लगे। परमेश्वर के घर में गए, प्रार्थनाएं की, रात भर प्रार्थनाएं की, सबने प्रार्थनाएं की। तब पवित्र आत्मा ने उन पर प्रकट किया कि परमेश्वर ने तुझे हमेशा भलाई दी है, तूने बाड़ा तोड़ दिया, पिछले कई महीने से शैतान ने तुझ पर हमला कर दिया। जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये पैर काटना ही पड़ेगा। फिर वो रोते हुए वापस आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा समय दे दे, हमें थोड़ा सा समय दे दे। वो वापस आए, प्रभु के सामने बैठे, प्रभु कुछ तो कर, प्रभु कुछ तो कर, प्रभु कुछ तो कर। दोपहर के समय हॉस्पिटल से खबर आई कि डॉक्टर बदल गया है और जो नया डॉक्टर आया वो कह रहा है ये पैर ज्यादा जख्मी नहीं है, ये पैर बिल्कुल सही है और थोड़े दिन के मरहम पट्टी के बाद ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और जो उसकी करुणा है, वो फिर कहने लगा, ओ मेरे प्रभु तेरी करुणा सदा की है, ओ मेरे प्रभु तेरी सच में दया अद्भुत है, और मेरे प्रभु सच में तेरा अनुग्रह है ना बहुत बड़ी है। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने फिर वो बैठ गए। और ये जो वाचा है प्रभु की, ये जो नमक की वाचा है आपके ऊपर, स्वर्ग तक है। हालेलुया। और कहां तक है? स्वर्ग तक है। आमीन। और ये स्वर्ग तक जाने वाली दया है। और ये प्रतिज्ञाएं आपको कहां ले जाएंगी? हालेलुया। है ना। देखो कोई पढ़े मेरे साथ, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय 2 वचन। यूहन्ना की पत्री, दूसरा यूहन्ना बोलते हैं उसको, और 1 अध्याय 2 वचन। वहां लिखा है, वह सत्य जो और प्रभु ने जो सत्य आप में डाला है वो वचन है। आमीन। और वो सदा आप में बना रहेगा। हालेलुया। आप बहुत ताकतवर हैं। आमीन। आप प्रभु में बहुत अभिषिक्त हैं। आमीन। और आप प्रभु में बहुत स्पेशल हैं।
आमेन। आपकी वैल्यू सबसे अलग है। हालेलुया। है ना? प्रभु में आपकी वैल्यू सबसे अलग है। हालेलुया। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस साल का आखिरी थर्सडे है। हालेलुया। और इस थर्सडे से पहले बहुत थर्सडे आए। आपने बहुत लोगों को भी देखा होगा। कहीं आपने अर्थियों को उठते हुए देखा होगा। कहीं आपने भयानक भयानक कत्ल को सुना होगा। आपने कई सारे भयानक ऐसे मामलों को अखबार में, टीवी में, अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार कहीं ना कहीं सुना होगा, जिसके कारण आपके कान और आपकी आंखें और आपके रोंगटे चौंक गए होंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आपका भला होगा। आमीन। कोई खांसी, जुकाम, बीमारी आप पर हावी नहीं होगी। आमीन। आप मेरे द्वारा मेरे प्रभु की सुरक्षा को पा रहे हैं। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के द्वारा ऊंचा पद पा रहे हैं। आमीन। वचन बताता है, जब हम इब्रानियों 12 अध्याय उसका 27 और 28 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है 29 तक, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सर्जी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, और जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रही। इस कारण हम इस राज्य को पाकर, हालेलुया, जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सके जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। जब आप व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 3 वचन पढ़ते हैं, यशाया 33 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं, यशाया 66 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ते हैं, इन सारी जगहों में वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ भस्म करने वाली है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो किसको भस्म कर देता है? जो शैतान आप पर अटैक करने आता है, जो दुष्ट आत्माएं आपको बीमार करने आती है, जो दुष्ट आत्माएं आपकी हानि करने को आती है, वो फिर सर्वशक्तिमान की आग को टच करती हैं। आमीन। तो जैसे मैंने बताया कि ये इस साल का लास्ट सप्ताह है। हालेलुया। आप बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। और आप कुछ रेगुलेशन बनाएं प्रार्थनाओं का। आप कुछ अपने डायरी में लिखे नियम प्रभु यीशु के साथ जुड़ने का, कुछ बुरी आदतें छोड़ने का निर्णय करें। हालेलुया। आमीन। आप देखना, प्रभु आपको इस 2023 में परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि आप बेस्ट बेस्ट और बेस्ट से भी बेस्ट पाएंगे। आपको प्रभु नया सेल फोन दिलाएगा, नए कपड़े दिलाएगा, प्रभु आपको नई स्कूटी दिलाएगा, प्रभु आपके घर की टूटी फूटी चीजों को बाहर करेगा, आपके अकाउंट में आज की रात मिरेकल मनी करेगा, आपकी देह पर प्रभु यीशु का अनुग्रह होगा, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं होगी। इस 2023 में आप देखेंगे आपके द्वारा बहुत लोग प्रभु में जुड़ेंगे। आप देखेंगे 2023 में आपके घर के, आपके पड़ोसियों के, आपके सारे रिलेशन पवित्र आत्मा ठीक करेगा। जहां जहां आप शर्मिंदा थे, 2023 में प्रभु यीशु आपको वहां वहां ऊंचा करेगा। आमीन। ये देखिए, वो कहता है 28 वचन में, इब्रानियों 12 अध्याय, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। वो कौन सा राज्य है जो हिलने का नहीं? अगर आपको याद हो हालेलुया, अगर आपको याद हो प्रेरितों के काम 1 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, जब मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय
प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो एक बात कही, 4 अध्याय 17 वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और 16 में लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आमीन। आपको पता है वहां पर रोम का साम्राज्य था। हर गरीब आदमी महंगाई के कारण परेशान था। हर एक परिवार बहुत डराव में था। हर एक घर बहुत उनके गुलामी की जंजीरों से परेशान था। हर आदमी बहुत सताया जा रहा था। और जब यीशु मसीह आया तो उनके मध्यस्थ एक ज्योति आ गई। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उनकी जिंदगियों में एक नई रोशनी आ गई। हालेलुया। उनके घरों में नई जिंदगी उतर आई। हालेलुया। उनके परिवारों में नई खुशी उतर आई। ये प्रभु आपके साथ भी करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बनाए रखेगा। उसका राज्य, अगर आपको जुड़े रहना है तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। आमीन। वो सैक्रिफाइस आपकी इच्छाओं के होंगे। वो सैक्रिफाइस आपके ऐसी चीजों के साथ जो आप गलत जुड़े हुए हैं वो छोड़ने के होंगे। आमीन। और जब वो सैक्रिफाइस आप कर देते हैं, वो लालच, वो बुराई, वो निंदा, वो ऐसी चीजें छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर की रूह उस राज्य को बदल देती है। आमीन। हालेलुया। और वो राज्य जो प्रभु आपको देता है, जिसमें आपको जोड़ता है, हालेलुया, उस राज्य को फिर कोई हिला नहीं सकता। आमीन। आमीन। वो कहता है, जिसके द्वारा हम भक्ति, हालेलुया, भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सके जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। है ना। परमेश्वर आपकी भक्ति के द्वारा, आपके भय मानने के द्वारा प्रसन्न होता है। हालेलुया। वो आपसे बड़ा प्यार करता है। वो आपको टॉप करना चाहता है। एक अंकल बहुत बार बीएससी में फेल हो गए, और वो जब वो 2-3 बार फेल हो गए, उनके पिताजी बहुत खांसते रहते थे। फिर वो खांसी उनकी माता को भी लग गई, और वही सेम खांसी फिर उस बेटे को भी लग गई। और वो परिवार में 3 व्यक्ति थे, और वो तीनों उस खांसी से बहुत परेशान हो गए। और कई महीने बीत गए, और शायद ये 1955 की बात है। हालेलुया। और उस समय पर उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी। तब देश अलग परिस्थिति से जूझ रहा था। वो परिवार अलग परिस्थिति से जूझ रहा था, और वो सब बहुत निराशाओं में थे। और वो जब कई बार फेल हो गया, तो वो लड़का अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया। और उसने डिसाइड किया कि मैं आज दोपहर को घर लौट कर नहीं आऊंगा कॉलेज से, और कहीं रास्ते में किसी बस के आगे, ट्रेन के आगे, या किसी नदी में खुद को धकेल दूंगा। और जब उसकी माता उसे खाना दे रही थी, तो उसके मन में एक ही बार बार ख्याल आ रहा था कि कुछ घंटे बाद मेरी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा रोएगा। और वो ऐसे सोचकर आंसू आंखों से आ रहे, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ, रिजल्ट ठीक नहीं आया? क्या हुआ, कहीं जाना है? क्या हुआ, क्या किताबें चाहिए? क्या हुआ, क्या कोई दूसरा ट्यूशन लगाना है? क्या हुआ, तो अपनी बात बता। लेकिन वो कुछ भी बोल ना पाया, और किताबें लेकर चला गया। और वो दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, और वो लड़का
जब घर आया तो बहुत मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, टुडे आई वेंट फॉर डेथ, मैं तो आज मृत्यु के लिए गया। टुडे आई वेंट फॉर डेथ, मैं तो आज मृत्यु के लिए गया। लेकिन जैसे ही मैं मृत्यु के पॉइंट पर गया, एक आदमी ने आकर मुझे कहा, तू क्यों मर रहा है? मेरा नाम यीशु मसीह है, मैं तुझे नया जीवन दूंगा बिना मरे। और मैं हैरान हो गया और मैंने कहा, क्या तू मुझे खांसी से ठीक करेगा? उसने कहा, अभी कर देता हूं। क्या तू मेरी माँ की खांसी ठीक करेगा? उसने कहा, हाँ करूंगा। उसने कहा, क्या तू मेरे पिता की खांसी ठीक करेगा? उसने कहा, हाँ करूंगा। क्या तू मुझे नौकरी देगा? उसने कहा, हाँ मैं तुझे दूंगा। और माँ, तू क्या खांस रही है? माँ ने कहा, बेटा 3 बजे से मुझे कोई खांसी नहीं आई। उसने कहा, ठीक यही टाइम था माताजी, जब मैं उस आदमी से मिला और मैं पुल पर था कि मैं नीचे कूद कर मर जाऊं, लेकिन मुझे उसने वहां कहा और उसने मुझे एक पुस्तक दी और कहा, पढ़ और जीवन प्राप्त कर। हालेलुया। और मैं बहुत खुश हूं। और ये पुस्तक तू भी सुन। हालेलुया। और उन्होंने उस पुस्तक को, प्रभु यीशु के नए नियम को बहुत बार पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। हालेलुया। वचन बताता है, जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। आमीन। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो आप भी निश्चय करें कि 2023 में मुझे और परिश्रम करना है। हालेलुया। मेरा परिश्रम मेरे प्रभु में अटल रहेगा। मेरा प्रभु मुझे और बेस्ट करेगा। हालेलुया। मैं घोषणा कर रहा हूं, आप देखना, प्रभु आपको पीक पर लेकर जाएगा, ऊंचाई पर रखेगा। हालेलुया। भले ही आपका डर हो, आपको सताव हो, आप देखना 2023 में कितने हजार लाखों परिवार प्रभु में आएंगे। हालेलुया। आप उन लोगों को प्रभु में देखेंगे जिन्हें आप कभी सोच ही नहीं सकते ये प्रभु में आ सकता है। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके गांव वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके जूनियर सीनियर, सब प्रभु में जुड़े हुए दिखेंगे। हालेलुया। आप देखेंगे, आ, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी ये काम करने की, लेकिन प्रभु आपके द्वारा वो करा देगा। आमीन। क्यों? क्योंकि आपको बस प्रभु में बढ़ना है और उसकी ताकत के द्वारा जीत जाना है। आमीन। वचन कहता है, जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 वचन पढ़ते हैं, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। बस तुम्हें तो दृढ़ रहना है और अटल रहना है। आमीन। और प्रभु के घर में सर्वदा बने रहना है। आमीन। क्योंकि जो बात प्रभु आपसे कहेगा, जो आप प्रभु में करेंगे, वो सब आपके लिए सफलता होगा। हालेलुया। वो प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। आमीन। वचन बताता है, कोई पढ़े मेरे साथ। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक और 53 अध्याय और उसका 1 से लेकर 6 वचन।
आमीन। और 6 भी पढ़े, 6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो लोग भटके हुए, जो लोग दबे हुए, जो लोग कुचले हुए, जो लोग सताए हुए, जो लोग ठुकराए हुए हैं, उन सब का बोझ मैंने ले लिया। हालेलुया। और उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जिनको खांसी 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह और फिर वो टीबी का रूप ले लेती है, और जिनको जुकाम 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, फिर वो जब वायरस का रूप ले लेता है, और जब कोई फोड़ा गिल्टी 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह रहती है, और फिर वो कैंसर का रूप ले लेती है, उन सब से प्रभु यीशु मसीह कहता है 5 वचन के द्वारा कि तू 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 10 सप्ताह मुझ में बना तो रहे, तू मुझ में बना तो रहे, तू पूरा साल इस 2023 में मेरे साथ बना तो रहे। क्यों? क्योंकि वो कहता है वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण, हालेलुया, आमीन, है ना, मनुष्य के, आपके, लोगों के, जो विश्वास करते हैं उन सब के, आमीन। 4 में कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये बात लोग समझते हैं, आमीन। लेकिन जो प्रभु से प्यार करने लगता है, प्रभु के पीछे आ जाता है, उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को खुद को समर्पित कर देता है, आमीन। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, आप 2023 में प्रभु से प्यार करें, हालेलुया। आप एक निश्चित समय बनाएं कि मुझे इतने बजे प्रार्थना करनी है, हालेलुया। और आप निश्चित बनाएं कि मुझे ये मीटिंग नहीं छोड़नी, थर्सडे और संडे की ऑनलाइन। आप देखेंगे वो असंभव काम जो आपके लिए है प्रभु संभव कराएगा, हालेलुया। लेकिन जब प्यार नहीं कर पाते भाई बहन, गिरते पड़ते रहते हैं, प्रभु को, अपने आप को नहीं दिखा पाते, तब प्रभु उन्हें धक्का दे दे कर आगे बढ़ाता है, चलो उठ जाओ, चलो उठ जाओ, चलो उठ जाओ, हालेलुया, आमीन। लेकिन जो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, फिर उनके वो आगे आगे दौड़ता है, हालेलुया। वचन बताता है, देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा प्रोमिसेस, इतनी बड़ी एबिलिटी कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिलती इस संसार में। वो कहता है वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, हालेलुया, है ना। प्रभु यीशु मसीह की आज भी रोग से क्या है? जान पहचान है। बीमारी से क्या है? जान पहचान है, आमीन, है ना। आपकी समस्याओं से प्रभु यीशु मसीह की जान पहचान है। जब कोई बीमार हमारे पास आता है, हम कहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस दिस इज हीलिंग टाइम, हालेलुया। और वो मरीज एकदम से करंट फील करता है अपनी बॉडी में, और वो एकदम से प्रभु का सामर्थ्य फील करता है, हालेलुया। और प्रभु उसको उठा देता है। क्यों? क्योंकि रोगों से उसकी क्या है? जान पहचान है। समस्याओं से क्या है उसका? बलिदानिक संबंध है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? बलिदान दिया है अपना, हालेलुया। कितना बड़ा काम किया प्रभु ने, आमीन। वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, प्रभु का कोई पर्सनल मैटर नहीं था जो उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसमें कोई खोट, कोई भी ऐसा, 3 बार उसे जांचा गया, कोई भी ऐसा 7 मुकदमे किए गए, कोई भी ऐसा रीजन नहीं मिला कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। लेकिन उसने कहा, हे पिता, तेरी इच्छा हो तो ये प्याला टल जाए, अगर तेरी इच्छा है मैं पीऊं तो उसे आने दे, मैं पी लूं। और उसने उस प्याले को पी लिया, आमीन। आप भी आने वाले साल को
प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। दाऊद ने कहा, मैं सब का सब लौटा ले आया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर दया की, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। प्रभु आपके लिए भी सब कुछ नया करेगा। आमीन। आप इस दुनिया में, इस नए साल में चमकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आप में बसा रहेगा। हालेलुया। देखिए, जब हम यशायाह 53 अध्याय को पढ़ते हैं, तो यशायाह 53 अध्याय हमें कुछ ऐसी डीप बातें बताता है, जिनका एक विश्वासी के साथ बहुत पवित्र संबंध है, बहुत अंदरूनी संबंध है। आत्मा, देह, प्राण का संबंध है। सर से लेकर पांव तक की चमड़ी की, या फिर अंदरूनी फेफड़े, किडनी, लीवर, इन सब की, और फिंगर, नाखून, आईज, इन सब की एक टचमेंट का पता लगता है। हालेलुया। वो टचमेंट क्या है? आमीन। प्रभु का वचन बताता है, जब हम एक वचन पढ़ते हैं यशायाह 53, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। हालेलुया। कौन सा समाचार हमें दिया गया है ना? कौन सा समाचार दुनिया को दिया जाता है? और फिर वो कहता है, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और वो ऐसा लगता है जैसे पूछ रहा है किस पर हुआ। आमीन। देखिए, मेरे साथ पढ़े आप रोमियो 10 अध्याय 16 वचन। वहां लिखा है, सब ने उस समाचार पर कान न लगाया। आमीन। हालेलुया। सब लोगों ने उस समाचार पर कान नहीं लगाया। हालेलुया। अगर कोई कान लगाता है, बाइबल कहती है 10 अध्याय रोमियो की पुस्तक 9 वचन। हालेलुया। अगर हम 8 से पढ़ें, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। और यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। कैसे करना पड़ेगा? मुंह से अंगीकार। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। और दूसरा काम, मन से विश्वास करे। हालेलुया। तो तुरंत फल निकल कर आएगा। क्या फल निकल कर आएगा? वो कहता है, यदि तू प्रभु को, आमीन, है, यदि तू अपने मुंह से क्या करे? हालेलुया। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय पवित्रता पाएगा, तू निश्चय चंगाई पाएगा, तू निश्चय स्वर्ग में स्थान पाएगा। आप सोचो, आपको इतना भी याद नहीं होगा कि आप 15 साल के कैसे थे, या आप 12 साल के कैसे थे, या फिर आप 8 साल के कैसे थे। हालेलुया। है ना? अगर कोई 30 साल का हो गया है, तो उसे अपने 20 साल की या 25 साल की या 27 साल भी पिछले धुंधले से जान पड़ते हैं। हालेलुया। जैसे बहुत फीके फीके से याद हो। हाँ, मैं वहां जाया करता था। हाँ हाँ हाँ, मैं उनसे मिला करता था। हाँ हाँ हाँ, मैं ये काम किया करता था। है ना? क्योंकि ये सब धुंधला सा होकर मिटता जाता है। आमीन। और प्रभु आपको एक ऊंचे, है ना, जब आप मुंह से अंगीकार कर चुके हैं, मन से विश्वास कर चुके हैं और प्रभु में टिक गए हैं, तो प्रभु आपको परिपक्व कर रहा है। आमीन। एक बेस्ट प्लेस के लिए परिपक्व कर रहा है। हालेलुया। और वो बेस्ट प्लेस आपको मिलेगा। आमीन। इस दुनिया में भी और स्वर्ग में भी।
हालेलुया। वचन बताता है, जब हम 10 को पढ़ते हैं, रोमियो 10:10 को, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है ना? तो ये सुसमाचार जो यशायाह 53:1 में वो कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसी ने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहोवा का भुजबल उस पर प्रकट हुआ जिसने मन से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया। उसके ऊपर प्रभु का बल प्रकट हो गया, उस पर प्रभु का बल उतर आया। हालेलुया। उसके परिवार पर प्रभु का बल उतर आया। आमीन। उसके भविष्य पर प्रभु का एकदम से नया भविष्य चमकता रहेगा। हालेलुया। है ना? ये प्रभु का वादा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घराने के लिए, आपके बच्चों के लिए। दूसरी बात, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ये जो चाहते लिखा है ना, आमीन, ये जब हमारी बहुत बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षाएँ हो जाती हैं, तो प्रभु की चाहत हमें मानो ज़ीरो लगने लगती है। हालेलुया। और जब हमें बहुत थोड़ा चाहिए होता है, तब प्रभु की महत्वाकांक्षा हमारे लिए बढ़ने लगती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, किसने चाहा, है ना? आमीन। कैसे चाहा, हालेलुया, है ना? उसकी सुंदरता, है ना? हम उसको देखते, है ना? कितने सरल शब्दों में प्रभु कितने सरल तरीके से एक विश्वासी से बात करता है प्रभु, इस संसार से बात करता है प्रभु। आमीन। आप प्रभु के बेस्ट जन हो, आप प्रभु के अभिषिक्त जन हो। हालेलुया। वो कहता है, देखो, आपने कई बार चाहा होगा कि इस आदमी का उद्धार हो जाए। आपने चाहा होगा इस आदमी को हम इस तरह जीत लें। हालेलुया। और ऐसे आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बेचारे ठीक भी हुए, प्रभु में आकर चंगे हो गए, उद्धार पाया, लेकिन फिर भी वो प्रभु के राज्य तक जा नहीं पाए, टिके नहीं रहे, बने नहीं रहे और वो गिर गए या फिर वो प्रभु को छोड़कर चले गए। उन सब में अलग बात और खास बात आप में ये है कि आपने उसकी सुंदरता को देख लिया। हालेलुया। है ना? जो घुमावदार चीजें होती हैं, उसको घुमाने के बाद ही देखना पड़ता है। हालेलुया। जैसे आपने देखा होगा, किसी का आधार कार्ड में नाम गलत हो जाए, हालेलुया, और फिर वो उसको ठीक कराए और बाद में पता लगे इसकी तो जन्म तिथि खराब है। फिर वो अपनी जन्म तिथि ठीक कराए और फिर वो दोबारा उसके फादर नेम में गड़बड़ आ जाए, फिर वो वापस जाए, तब आधार कार्ड बनाने वाला उससे फिर अलग चीजें मांगेगा। हालेलुया। और उससे कहेगा कि भाई अपना जन्म प्रमाण पत्र लेकर आ, या तू स्कूल में गया स्कूल का प्रमाण पत्र लेकर आ, या फिर तूने डीएल बनवाया अपना डीएल दिखा। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वो रख देगा। हालेलुया। और फिर वो उसमें बहुत दिन तक घूमता रहेगा। आमीन। लेकिन प्रभु के मामले में, प्रभु के घर में एक पापी के लिए, एक बीमार के लिए, एक सताए हुए के लिए, एक आजाद के लिए, जो भी आता है, खुले दिन गुड अपॉर्चुनिटी होती है। आमीन। और प्रभु का वचन बताता है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। हालेलुया। प्रभु अपनी सुंदरता इस साल आप पर दिखाएगा। आमीन। और उसकी सुंदरता आपको चमकाएगी। आमीन। आपके अंदरूनी
देखो कई बार आदमी बाहर की सुंदरता को देखता है। हालेलुया। सुंदर और सुंदरता दो वर्ड है, दोनों में एडजेक्टिव और नाउन जुड़ा हुआ है। हालेलुया। है ना? जब हम दूसरा शमूएल 14 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पूरे इज़राइल में अबशालोम के समान कोई सुंदर नहीं था। लेकिन जब आप अबशालोम के बारे में पढ़ते हैं, अबशालोम क्या करता है? 15 अध्याय अपने पिता के खिलाफ खड़ा होकर राजगद्दी को हथियाता है और फिर वो 16-17 अध्याय तक इस दुनिया से चला जाता है। ये उसकी बाहर की सुंदरता थी। हालेलुया। लेकिन जो अपने पापों को छोड़ देता है, अपने गुनाहों की एक्टिविटी को छोड़ देता है, अपना क्रूस प्रभु के पीछे उठाकर चल देता है, तो जो भी जादू, टोना, बीमारी, दर्द आते हैं, वो आज की रात ही प्रभु अपनी सुंदरता से रिम्यू कर देगा। आमीन। उसकी सुंदरता यानी प्रभु यीशु की सुंदरता अद्भुत है। वो कहता है प्रकट नहीं हुई, उसे ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। है ना? उसकी सुंदरता को ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है जब हम यहेजकेल 28 अध्याय के 17 वचन में पढ़ता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। इस दुनिया में लोग आप देखो, हालेलुया, आज जो भी चीज है वो फिल्टर लगा कर की जा रही है। मीनिंग ये है कि उसे और क्लीन करके दिखाया जा रहा है। ऐसी आंखें धुंधली होती जा रही है ना? पहले बहुत कम लेंस थे, लोगों को बहुत दूर तक साफ दिखता था, और आज लेंस के ऊपर लेंस आ रहा है तो आंखें भी उतनी जल्दी धुंधली होती जा रही है ना? लेकिन ये सुंदरता जो प्रभु यीशु की है वो अलग है। वो बिल्कुल बहुत धीमी सी आवाज में प्रभु कहता है मैं तुझे प्यार करता हूँ। है ना? बहुत धीमी सी आवाज में, बहुत सरल भाषा में प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया। कुछ वचन पढ़कर खत्म करेंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय, और कोई 1, 2, 3 वचन पढ़ें। बस देखो, ये हमें हम एक नए साल में एंट्री करेंगे। आमीन। और आप देखेंगे प्रभु के आत्मा ने बताया कि बहुत सारे वायरस दुनिया में आएंगे, बहुत सारी आफतें दुनिया में आएंगी। और संडे को मैंने बताया था बहुत सारे भाई बहनों को कि आप अलग अलग आफतों को दुनिया में देखेंगे, और प्रभु ऐसे बहुत से कामों के बीच, अंधेरों के बीच आपको संभाल कर रखेगा। आमीन। वचन बताता है इज़राइल में उस समय सब कुछ प्रोवाइड हो रहा था, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा था। है ना? कितनी बड़ी बात लिखा है, वह बालक शमूएल, हालेलुया, एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। है ना? दुर्बल था, मतलब मिलना ही मुश्किल था। आमीन। आज भी लोगों को सही संगति मिलनी मुश्किल हो गई है। आपने दो बातों को देखा होगा इस 2022 में, 2021 में, 2020 में, पिछले 2 दशक से लगभग ऐसे हो रहा है कि प्रभु के प्रेम को, क्रूस को बहुत पीछे कर दिया, और अपने आप को और प्रतिष्ठा और पैसे को लोगों ने आगे कर दिया। हालेलुया। है ना? आप आपने देखा होगा, आप ध्यान करना, धीरे धीरे शैतान ने लोगों के मन में, ख्यालात में डाल दिया कि प्रभु के लोग भी कई बार अपने आप को आगे कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु के क्रूस को पीछे, पैसे को आगे कर रहे हैं, प्रभु के क्रूस को पीछे कर रहे हैं। आप पतरस को ध्यान करें, पतरस ने कहा प्रभु तू क्रूस पर मत जा। प्रभु ने कहा और शैतान दूर हट। है ना? क्योंकि क्रूस के साथ शैतान की हार जुड़ी हुई है। उस समय में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन एक चीज नहीं मिल रही थी, प्रभु का दर्शन, प्रभु का वचन। आमीन।
आपके हाथ में जो बाइबल आप उसे उठा कर कहें, प्रभु तूने मुझे वचन दिया, मैं उसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तूने वचन मेरे परिवार को दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले प्रभु से कहा, प्रभु मुझे आशीष दे के मैं कुछ ज़्यादा बाइबलें बाँट सकूँ। और प्रभु ने इतना अनुग्रह दिया कि 70 बाइबलें मैंने लगभग 0 किसी से बिना मनी दिए, बिना किसी से पेमेंट लिए, बहुत गरीब घरों में जा कर के, बहुत बीमार घरों में जा कर के, या कलीसिया में आए लोगों को मिल कर के मैंने ऐसी ऑफर दी। और सबसे यही कहा, ये गिफ्ट है प्रभु यीशु मसीह की ओर से तेरे लिए। और कई लोगों ने बहुत खुश होकर दिल से लगाया। आमीन। और ये मेरे लिए और प्रभु के लिए मानो बहुत बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी है। वचन बताता है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन क्या था? बहुत कम मिलता था, बहुत मुश्किल था, और दर्शन भी कम मिलता था। है ना? कितनी बड़ी बात है। आप नियम बनाए कि आप सोने से पहले 10, 20, 30 1 घंटा बैठकर ये कहें, हे प्रभु यीशु तेरे लहू की जय, हे प्रभु यीशु तेरे लहू की जय, हे प्रभु यीशु तू भला है, हे प्रभु यीशु तेरी करुणा सदा की है, हे प्रभु तू भला है, हे प्रभु तेरी करुणा सदा की है। आपके इस साउंड को प्रभु सुनेगा, इस साउंड को स्वर्गदूत सुनेंगे, इस साउंड को शैतान सुनेगा, इस साउंड को आपके घर में छिपी हुई आत्माएं सुनेंगी, इस साउंड को आपके परिवार, आपके घर की दीवारें सुनेंगी। और जब ये साउंड सुना जाएगा तो देखना बहुत बड़े-बड़े काम आपके लिए होंगे। आमीन। वचन कहता है, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वह जाकर लेट गया। और वचन बताता है, अभी शमूएल बहुत छोटा था और इसे 75 फीट के गेट को बंद करना था, खोलना था, और भवन का सारा काम करना था। आमीन। और ये सब बातों में बहुत आज्ञाकारी रहता था। हालेलुया। और प्रभु इसको दर्शन देता था। आमीन। और ये होगा आपके साथ जब आप प्रभु का काम 2023 में करेंगे। प्रभु आपको बार-बार आवाज देगा। प्रभु बार-बार आपसे बात करेगा। आमीन। अभी फिलहाल ऐसा जमाना हो रहा है जहाँ दुख, संकट, समस्याएं, जादू टोना, लोगों के सामने रुकावटें बार-बार भेज दी जाती है। लेकिन जब आप 2023 में एंट्री करेंगे, प्रभु पहले दिन से ही आपके साथ एक बड़ी प्रतिज्ञा जोड़ देगा। आप सब कहें आमीन। आइए इन्हीं बातों के साथ कुछ देर प्रार्थना करें। सब अपने सरों को झुकाएं। लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी स्तुति हो। आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा ऐसे बताता है, किसी भाई ने जैसे लोअर पहनते हैं, ऐसे लोअर पहना है, ब्लू कलर का है, सूती टाइप का है, और शायद उसका पैर के जैसे घुटनों से ऊपर की नसें प्रभु छू कर आशीषमय कर रहा है, चंगा कर रहा है। उसके इस तरह एक हिस्से में बहुत जैसे नसें सूज गई है, जैसे बहुत मतलब टाइट हो जाती हैं, या फिर वो हिस्सा बहुत सही काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे बताता है, आप में से कोई भाई आउट ऑफ इंडिया जाने वाला था, धीरे धीरे बच गया। उसके दोस्त बाहर चले गए और वो जेल में रहे, लेकिन आप निराश ना हो, प्रभु आपको बना रहा है। इसीलिए प्रभु ने आपको रोका कि वो 2023 में आपको लेकर जाए। आमीन। आप में से किसी एक को प्रभु ऐसे बताता है कि किसी का खेत है,
और उसके खेत से जैसे मोटर या कुछ ऐसे चोरी होते होते बच गया, और आज की रात प्रभु आपके हिस्से में एक बड़ी आशीष लिख रहा है। परमेश्वर का आत्मा बताता है कई बच्चों पर प्रभु बड़ी सफलता की मोहर लगा रहा है। आमीन। हम में से कई लोग होंगे जो नेक्स्ट अगले 3-4 मंथ में आप एक बड़ी ज्वाइनिंग को पालेंगे। आमीन, 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 आमीन। आदरणीय प्रभु यीशु, आप अपने लोगों पर विशेष चंगाई की सामर्थ दें। प्रभु आप कोई ऐसे ब्लैक कलर की एक बहुत बढ़िया बढ़िया वाली कार लेना चाहता है, लेकिन शैतान उसको बार बार रोक रहा है। आप देखना प्रभु आपको जनवरी में दे देगा। आमीन। और आपकी इच्छा हो कि प्रभु मैं इस कार के द्वारा तेरा कुछ काम जरूर कर सकूं। पवित्र आत्मा जी, आपके चरणों पर आपके नाम से आपके बच्चों पर मोहर लगाई जाए और हर तरीके की सुरक्षा दी जाए। जिनको फीवर है इसी समय वो सब चंगे हो जाएं। जिनको खांसी है वो सब चंगे हो जाए। जिनके आंखों में पेट में प्रॉब्लम है वो सब चंगे हो जाए। जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े दौरे वो सब रिम्यू हो जाए। प्रभु जिनको आंखों में कमर में पेट में दर्द है वो सब चंगे हो जाए। जिनको शुगर है बीपी है वो सब चंगे हो जाए। जिन पर कर्जे हैं वो सब कर्जों से आजाद हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुपर ब्लेसिंग उतर आए। आमीन, 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 आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। गुड नाइट।